फिलहाल आगे बढ़ते और एक और अहम खबर जो कि जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में भीषण आग लगी। कूड़े के पहाड़ से धुएं का गुबार उठा, फिर धुआं दिल्ली हो चुकी है। कूड़े का पहाड़ इस वक्त धधक रहा है। तमाम अखबारों ने चिंता भी जाहिर की है और सबसे अहम यह है कि दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर सियासत तो खूब होती है, दल आमने सामने जरूर आते हैं, लेकिन बावजूद अभी तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया। जो लोग दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल के आसपास रहते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि वहां पर लोगों का रहना कितना मुश्किल है, इतनी बदबू वहां पर आती है, लेकिन बावजूद इसको लेकर के आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और देखिए, बीते रात से जब घटना सामने आई, लगातार वहां पर जो आग की लपटें वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसका एक पहलू ये भी है कि गर्मी के सीजन में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन क्या कोई असामाजिक तत्व ने ये आग लगाई, ये भी एक अहम सवाल बना हुआ है। दूसरी तरफ ये लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि कुछ साल पहले की बात है जब इसी लैंडफिल साइट का कूड़े का पहाड़ का एक हिस्सा टूट करके गिर गया था और उसमें कई लोगों की जान चली गई थी, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकला प्रीति। बिल्कुल, और देखिए इस पर सियासत तो बहुत होती है। ये कहा जाता है कि ये जो कूड़े का पहाड़ है इससे दिल्ली एनसीआर की जनता को निजात दिलाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है। बड़े बड़े वादे जनता से किए जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि गाजीपुर इलाके में बने कूड़े के डंपिंग यार्ड में कल शाम भीषण आग लगने की जानकारी मिली। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आसपास की कॉलोनी में रहने वाले लोगों को आग से निकले धुएं के कारण आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत भी होने लगी। सुरेश झा तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेश, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या कुछ है, आप इन डिटेल दर्शकों तक जानकारी पहुंचाइए। क्या अभी भी आग की लपटें उठ रही हैं या फिर काबू पाने में कुछ सफलता? लैंडफिल का जो इलाका अगर आप देखें वहां पे तो जब साथ जो डंपिंग की जाती है उसकी वजह से गैस बनती है, गैस की वजह से आग लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद जो आग जब फैलती तो नहीं, लेकिन जो धुआं जो उसका होता है, क्योंकि उसके जो फैलाव जो होता है वो अंततः जो आग जो सुलगती रहती है उसकी वजह से धुआं जो होता है तो आसपास के जो इलाके हैं तमाम लोग हैं उससे ज्यादा प्रभावित होता है। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पहुंची हुई, आग बुझाने का काम जारी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को आ रही है वहां के उठने वाले धुएं से लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनका जलन हो रही है आंखों में। ये सबसे बड़ी दिक्कत वहां पे इस समय आ रही है। जी सुरेश, क्या ये जो आग है पूरी तरीके से बुझा ली गई है, या अगर आग नहीं बुझी है आग तो कितना समय मान के चले हैं कि अभी भी लगेगा? देखिए, दमकल विभाग के जो कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं, तमाम लोग पहुंच चुके हैं और बुझाने का काम जारी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आग तो बुझ जाती है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वहां पे जो धुआं उठ रहा है उस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या उसके लिए कोई तैयारी की जा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है आसपास ऐसा इलाका है जहां भारी संख्या में लोग रहते हैं, तो पहले तो उनको इस कूड़े के पहाड़ से तमाम दिक्कतें होती है और अब धुएं से अगर उनकी आंखों में जलन हो रही तो गंभीर समस्या हो सकती है। देखिए, आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। और जब आग लगती है, कूड़े के डंपिंग में आग लगती है, वहाँ कूड़े के डंपिंग होता है, और जब वहाँ आग लगती है तो आग वैसी नहीं लगती, क्योंकि वैसे अगर आग लगी जाए तो उसको बुझा लिया जाता है। लेकिन आग के बाद जो धुआं होता है उससे काबू पाना बड़ा मुश्किल होता है, काफी देर मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल उसके धुएं से लोगों को दिक्कत परेशानी जरूर होती है। हालांकि सरकार, जो दिल्ली सरकार है, जो आप पार्टी की सरकार है, उन्होंने कहा था कि जब हम निगम में आएंगे तो कूड़े के ढेर को वहां से हटाएंगे। सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी वही थी और लोगों ने इसलिए उनको वोट भी दिया था, खासकर वहां के रहने वाले लोगों ने। लेकिन कूड़े का ढेर अभी बरकरार है। कूड़े पर तो सियासत होती रहती है, लेकिन जो वहां पर गैस अमूमन निकलती है और इसी वजह से फैलाव बहुत ज्यादा हो रहा है। सुरेश, क्या अभी तक कोई कारण स्पष्ट हुआ? हालांकि एक पहलू ये जरूर हो जाता है कि गर्मी के महीने में अक्सर ऐसी स्थितियां वहां पर निर्मित होती हैं कि आग लग जाती है, लेकिन इस बारे में अगर कोई स्थानीय प्रशासन के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई हो तो? देखिए, अभी सबकी पहली प्राथमिकता है कि वहाँ तमाम जो लोग रहते हैं जो उससे प्रभावित हो उनको राहत पहुंचाना। उसके बाद ही इसका तय हो पाएगा कैसे आग लगी, क्या लगी। लेकिन जहां तक अभी जो पता चल रहा है कि कहीं ना कुछ में जो केमिकल जो होता है, क्योंकि उसमें जो पूरा डंपिंग होती है उसकी वजह से जो निकलता है उसकी आग लगती है। हालांकि आग बुझाने के बाद ही साफ हो पाएगा आखिर ये आग किस वजह से लगी और क्या रीजन क्या था। जी बिल्कुल सुरेश, देखिए जहरीले धुएं से कई इलाकों में अब सांसों पर संकट मंडराने लगा है। जानकारी आपने भी दी कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए इस पर सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। एमसीडी की लापरवाही सामने आई, ये भाजपा की तरफ से कहा गया। देखिए, जैसे कि हमने कहा कि जब निगम के चुनाव हुए थे तो लोगों को यही कहा गया था आप पार्टी की तरफ से कि अगर हम सत्ता में आते यानी हम निगम में आते हैं
तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी उस कूड़े के ढेर को हटाने के लिए। लोगों ने वो वोट दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं कूड़े के ढेर अभी बरकरार है और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है तमाम जो आसपास के लोग हैं वहाँ उनको भुगतना पड़ता है। तमाम से गंभीर बीमारियां होती है, कूड़े की डंपिंग होती है। सबसे बड़ी बात तो वहाँ पे एक गाजीपुर मंडी भी है, आसपास कॉलोनियां भी है। बिल्कुल। तो समझ सकते हैं कि कितना लोगों को दिक्कत होती है। और ये आग हुई है, ये कोई पहली घटना नहीं है, कई बार आग लग चुकी है इससे पहले भी। जी बिल्कुल, और कई वर्षों से लगातार कोई ना कोई घटना हो रही है, आसपास के लोगों को दिक्कतें हो रही है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।